मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है अमित जी। वो तो स्वागत है आपका सबसे पहले तो। एंड आज जो ये पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने के अवसर पर बहुत सारी चीजें नई आने वाली है, तो दिल्ली एनसीआर वाले जो खासकर हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि रेडी रहे। जो ये 5 दिन का महासंगम होने वाला है दिल्ली में, फिल्म एक्सपो जो लगने वाला है उसको लेकर थोड़ा सा सर पहले मैं चाहता हूँ आप बताएं और क्या कुछ उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 100 से ज्यादा सेलेब्स वहाँ पे आने वाले हैं, मेंटोर्स वहाँ पे आने वाले हैं और हर फील्ड के जो कह सकते हैं ना अलग अलग एक्सपर्टीज है वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो एक बुफे है, आओ जिसको जो ज्ञान लेना वहां से लेके चले जाओ, टेक अवे जो होगा वो सबसे बेहतर होगा। एब्सोल्युटली। और आप मिनिमम चीजों के साथ वहां पे आएंगे और मैक्सिमम चीजें लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको मैं सच बता रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत स्कोप है। 2 टायर 3 टायर जो लोग हैं उनको बहुत सारे वहां से एम्प्लॉयमेंट्स के भी चांसेस मिलने वाले हैं। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि फिल्म एक्सपो को ना घर घर पहुंचाया जाए। घर घर इन द सेंस कि नॉट ओनली मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हर सिटी में इंडिया की, आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो पहुंचाया जाए। बिल्कुल। अमित जी मैं कह रहा हूँ इससे पहले भी हमने देखा फिल्म फेस्टिवल्स हुए अलग अलग और सेम वेन्यू में हुए, लेकिन इसमें ऐसा क्या अलग है जो बाकियों में अब तक हुआ नहीं, क्योंकि इसमें आपने लिखा है कि पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा लार्जेस्ट इवेंट हो रहा है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसका जो स्केल है ना वो बहुत बड़ा। मुकेश जी ने ये स्केल, जो बिंदु जी ने ये इसका जो स्केल है ना बहुत अप हाई कर दिया है। अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो एक मिनिमम एक स्केल में हुए हैं। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज को बुला लिया गया है। यहाँ पे 100 के ऊपर सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। यहाँ पे लगातार आपके शो लाइंड अप है। 26 तारीख को वो भजन संध्या है, देन 27 तारीख को हमारा महाकाल द प्ले है, 28 को एक फैशन शो है। तो मतलब लगातार, और मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम अमाउंट ऑफ उन्होंने रखा हुआ है टिकट का, तो सो दैट पीपल कैन कम एंड वॉच द शो। और वो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, जो वापस मैं मेंशन कर रहा हूँ। वहां पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो ये चीजें जो है ये एक अलग टाइप का इनिशिएटिव लिया है और ये एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात पे। बिल्कुल। तो ये काफी अच्छा मुझे लगा सुन के भी, और आप भी अगर आएंगे तो आप भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो है। पर पाजी जो जेंजीज खासकर हैं आजकल भटक रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, बट आप एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं महाकाल जी की, क्योंकि हमने देखा है भक्ति से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हैं आजकल, पार्टीज और इन सब में ज्यादा माहौल वेवी कर रहे हैं। तो महाकाल जो आ रहा है, पहली बार तो सावन का महीना है ही है, भोले बाबा की कृपा वैसे हम सब पे है और बनी रहनी चाहिए। तो ये कितना स्पेशल है और 3 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को लाने में, और स्पेशल स्क्रीनिंग यहाँ पे आपने सोचा कि करेंगे, टीम भी आपकी सारी आई हुई है, तो खुद वो रोल प्ले करना एंड इस कहानी को, इसमें एआई और एमएल का भी यूज हुआ है, तो वो सब पे थोड़ा सा बताएं। और इस सीरियल में क्या कुछ, इस फिल्म में या जिस पूरा जो स्पेशल स्क्रीनिंग दिखाई जाएगी उसमें क्या विटनेस करने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं महाकाल बाबा का किरदार निभा रहा हूँ। बहुत कम लोग, गिने चुने लोगों को चुनते हैं वो अपना किरदार निभाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, वो भोले बाबा है, भोले भंडारी है, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ है वो दुनिया के। मेरे लिए तो सभी हैं। देखिए, टैटू भी मैंने बाबा के बनवा के रखे हुए हैं, सब जगह पे त्रिशूल लगे हुए हैं सब। तो मैं तो बचपन से भक्त हूँ उनका। और रही बात जेनजी ऑडियंस की, तो मैं आपको सच बताऊं, ये जेनजी ऑडियंस जो हम लोगों ने बोल के एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली मैं सच बताऊं उनको बदनाम किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं, जैसे मेरा बेटा ही है, जेनजी है वो भी, लेकिन क्या है ना, वो ही वांट्स टू नो अबाउट द कल्चर। लेकिन क्या है, वो कल्चर उन तक पहुंचाना, माँ बाप टाल जाते हैं, वो कल्चर उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि शिव शक्ति क्या थे, क्या है महाकाल, कहाँ से जन्म हुआ उनका। वो मेरे से पूछता है, जब मैं प्ले की रिहर्सल करने जाता हूँ, पूछता है पापा ये जो सीन आप कर रहे हो इसके पीछे क्या है, मतलब इसके पीछे क्या मतलब कारण है, क्यों ऐसे सीन हुआ था। तो मैं उसको डिटेल में बताता हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है अपनी माइथोलॉजी के बारे में। तो मैं उसको डिटेल में पूरी एक एक चीज बताता हूँ कि बिंदु से जन्म हुआ था महाकाल का, महाकाल मतलब फिर उसके बाद अपने महादेव के रूप में आए। तो वो सब चीजें मैं डिटेल में, वो जानना चाहते हैं, लेकिन वही है कि ये फोन्स ने ये बहुत सारे ऐसे जो अराजक तत्व हैं, जैसे मैं क्या बोलूं, अभी कॉकरोच जो निकलते रहते हैं। तो इन सब लोगों ने ना बहुत भड़काया हुआ लोगों को, और उनका प्रॉब्लम पता है क्या है? एक ही चीज है, भड़क बहुत जल्दी जाता है। उनका खुद का कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। किसी ने कुछ बोल दिया वो उसी राह पे चल निकले, इसने बोल दिया वो इस राह पे चल निकले। ये एक गड़बड़ है। आपको सेल्फ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। बिल्कुल। पाजी आखिरी 2 सवाल आपसे। एक तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिसने भी महाकाल जी का, महादेव जी का कैरेक्टर प्ले किया है या उनको बड़े पर्दे पर दर्शाया है, तो उन्होंने कुछ स्पेशल फील किया है, बोलते हैं कि ऐसी एनर्जी फील हुई है। वो आप किसी भी वे में आप उसको डिस्क्राइब तो वैसे नहीं कर पाओगे, लेकिन बोलते हैं कुछ अलग सी एक एनर्जी आती है। क्योंकि मोहित रैना जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अंदर मुझे लगा कि मैं कुछ स्पेशल फील कर पा रहा हूँ, कि ऐसी पॉजिटिव ऑरा मेरे आसपास है या कुछ है। तो आपको भी ऐसा फील हुआ, मतलब कभी ऐसा? मैं तो थ्रू आउट आपको बताऊंगा, मेरे साथ तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मिरेकल्स हुए हैं, जो कि मतलब कह तो रहा हूँ कि गंदगी साफ करते चले जा रहे हैं। जैसे उन्होंने विष पी लिया था ना, हमारे शो में कई लोग ऐसे जुड़े थे जो कि बहुत ही मतलब
फिशी टाइप के लोग थे, और हम लोग क्या मासूमियत में जोड़ते चले गए। वो धीरे धीरे ना अपने आप ही आउट होते चले गए, वो अपने आप ही, उनका बाबा ने उनका काम कर दिया कि भाई तुम चलो घर का रास्ता नापो। और ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो हम लोग कहीं अटक गए ना, दूसरे दिन पता चला सोमवार है, सोमवार अपना श्रावण चल ही रहे हैं, दूसरे दिन सब वो चीजें गायब हो गई, रातों रात गायब हो गई, वो सुबह सब चीजें स्मूथ। बहुत सारी चीजें हुई हैं, मतलब मैं अभी एलैबोरेट करके बता नहीं सकता, लेकिन किसी दिन मैं पूरा का पूरा आपको इंटरव्यू दूंगा जिसमें बताऊंगा एक एक चीज आप लोगों को कि क्या क्या ऐसा हुआ है। और उनकी जो एनर्जी है ना, अरे बाप रे बाप, सिर्फ मैं फील नहीं करता हूँ, मेरी पूरी टीम, मेरी पूरी यूनिट, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ इस शो को, तो मेरी पूरी यूनिट उस एनर्जी को फील करती है कि ये देखो ये क्या हो गया ऐसा, और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी आंखों में से आंसू बहते जा रहे हैं। मेरी सती जो बनी है ये शिल्पा रायजादा, ये परफॉर्म जब भी करती हैं, मतलब हम लोगों ने 600 बार रिहर्सल की है, हर बार वो रोती हैं, हर बार उनकी आंखें भरी होती हैं। तो वो कैलाशपति हैं भाई। मैं तो ये देखो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं उनके बारे में, जब भी बात करता हूँ ना मेरे पता नहीं क्या होने लगता है, कुछ ऐसा अंदर कुछ करंट सा दौड़ने लगता है। नहीं बिल्कुल, बट वो कुछ है भाई, देयर इज समथिंग यू नो अबाउट। वो तो रहेगा भाई जी। और मैं चाहता हूँ हम जितनी बात करें लोग उससे ज्यादा इसको आके खुद एक्सपीरियंस करें, तब उनको मजा आएगा। एंड वही एक फील है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, टेलीविजन से आपने शुरू किया था, हम सभी को याद है, और हर जगह आपको प्यार मिला, बट कहते हैं कि सिनेमा अपने आप को इवॉल्व करता है। तो आज की डेट में जो मॉडर्न कल्चर है, नई कमर्स आ रहे हैं, नए नए लोग अपना टैलेंट लेके आ रहे हैं, अब तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है, तो एक लास्ट में संदेश आप क्या देना चाहोगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि इस इवेंट में भी बताया जाएगा, लेकिन उसके अलावा आप न्यू कमर्स के लिए एक मैसेज जो आप हमारे माध्यम से देना चाहिए। मेरा यही है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस लाइन का अंडरलाइन यही है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी सेल्फ स्ट्रांग। आपको जो मैं बोला था ना, जेंजीज में एक ही कमी है, सब कुछ है उनके अंदर, लेकिन यही कमी है, मतलब आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एक मैंने जो सोच लिया, मेरा शुरू से ये था। मेरी माँ बोलती थी कि यार ये, मेरा घर का नाम गुड्डू है एक्चुअली, बोलती थी ये गुड्डू सोच लेता है ना जो वही करता है, चाहे आंधी तूफान। तो मेरा ये है कि मैंने सोच लिया है। अभी उस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन मेरे को आया ख्याल कि मेरे को बाबा के लिए बनाना है, तो मैंने, चाहे कुछ भी, मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त उतने, लेकिन तब भी मैंने ये शो शुरू किया। आज मेरे साथ बिंदु दारा सिंह जैसा आदमी जुड़ गया इस शो में, आज मेरे साथ बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं, स्पॉन्सर्स आ गए हैं। मैं तो अकेला झोला लेके चला था, अब साउथ में पूरी की सेना आ गई है। बिल्कुल। तो थैंक यू पाजी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस एक्सपो के लिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इसको आके देखें, और दिल्ली वालों की है, पूरा दिल से प्यार बरसाएं। और पाजी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।